नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की शक्ति चैनल पर। आज हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध की प्रेरक वाणी और शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आपका जीवन तनाव मुक्त हो और आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोज सकें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आप कभी भी प्रेरक वीडियो मिस न करें। मन का नियंत्रण और संतुलन। कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र हमारा मन है। दोस्तों, हमारा मन हमेशा नकारात्मक और सकारात्मक विचारों में उलझा रहता है। अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं। व्यावहारिक तरीका। 1. हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान लगाएं। 2. अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करके छोड़ दें। 3. सांस पर ध्यान दें और वर्तमान पल में रहें। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप किसी काम में असफल हुए हैं। अगर आप अपने मन को समझकर कहें, यह भी गुजर जाएगा, तो आपका दुख कम हो जाएगा और आप नए उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अहंकार और लालच से दूरी। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल है अहंकार और लालच। हमेशा दूसरों से तुलना करने या अधिक पाने की इच्छा रखने से मन अशांत रहता है। व्यावहारिक तरीका। खुद को और अपने पास की चीजों को स्वीकार करें। रोजाना 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब मन लालच करे तो सोचें, क्या यह वाकई जरूरी है? उदाहरण, अगर आपको नया फोन चाहिए और पुराने में भी सब काम चल रहे हैं, तो पुराने के साथ खुश रहना सीखें। यही वास्तविक संतोष है। साधारण जीवन में खुशियां। बुद्ध मानते थे कि असली खुशी साधारण जीवन में है। अत्यधिक विलासिता या अधिक चाहत कभी स्थायी खुशी नहीं देती। व्यावहारिक तरीका। 1. अपनी जरूरत और इच्छा में अंतर पहचानें। 2. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति में सैर करना या एक प्याली चाय पीना। एक बार एक साधु अपने छोटे से घर में बहुत खुश था, जबकि उसके पड़ोसी बड़े महल में रहते थे लेकिन दुखी रहते थे। इसका कारण था, साधु ने अपने मन को संतोष देना सीख लिया था। यही बुद्ध की शिक्षा का मूल है। करुणा और दूसरों की सेवा। बुद्ध कहते हैं, जिसने दूसरों के लिए खुशी चाही, उसने अपने लिए खुशी पाई। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यावहारिक तरीका। 1. किसी की मदद करें, चाहे छोटी हो या बड़ी। 2. दूसरों के प्रति सहानुभूति और मृदुता बनाए रखें। 3. दिन में कम से कम एक बार किसी को मुस्कान दे। फिर एक आदमी रोज अपने पड़ोसियों की मदद करता था। समय के साथ वह न केवल समाज में प्रिय हुआ, बल्कि खुद भी मानसिक रूप से बहुत खुश रहा। यही है करुणा का जादू। क्षणभंगुरता और परिवर्तन को स्वीकारना। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम स्थायित्व चाहते हैं। अगर हम समझ लें कि सब कुछ बदलता है, तो हम आसानी से तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। व्यावहारिक तरीका। 1. कठिन समय में सोचें कि यह भी गुजर जाएगा। 2. वर्तमान में रहें, अतीत और भविष्य की चिंता कम करें। 3. ध्यान और योग का अभ्यास करें। उदाहरण, अगर आप नौकरी खो देते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना कि यह समय भी जाएगा मन को संतुलित रखता है और आपको नए अवसर देखने का साहस देता है। बुद्ध की 5 प्रभावशाली वाणियां। 1. सत्य की खोज करें, न कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा। 2. मन का नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। 3. करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। संतोष में ही सच्चा सुख है। सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए वर्तमान में जियो। इन वाणियों को रोजमर्रा में अपनाकर आप धीरे धीरे जीवन में स्थायी खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, लालच और अहंकार से दूर रह सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं और हर पल का आनंद ले सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आप हर दिन खुश रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल ज्ञान की शक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। याद रखें, खुशी बाहर नहीं, आपके मन के भीतर है।
इसे खोजें और हर दिन मुस्कुराएं। धन्यवाद।